दिल की ख्वाहिशें कभी बंद कैद में नहीं रहती, ये आसमान की तरह बेहदो हिसाब हैं। वो ख्वाब जो आंखों से उछल हुए वही सबसे गहरे होते हैं। ये सफ़र कदमों का नहीं रूह की परवाज़ है, जो छोटे ज़र्फ में भी समंदर की वुसअत लिए होता है। आइए आपको एक ऐसी बेकरारी दुनिया में ले चलते हैं जहां छोटे से छोटा जज्बा भी नई कहानी सुनाता है। कौन है हम नस्ल? हम वो नस्ल हैं, हम वो लोग हैं जो कभी कायदे आज़म के फरमान सुनते थे। हम वो लोग हैं जो कभी रूमी के लिखे हुए अकवाल पढ़ते थे, मगर अफसोस हम आज टिकटॉकर के सस्ते डायलॉग दोहराते हैं। हम वो नस्ल हैं, हम वो जवान हैं जो बातें स्टेटस पर करते हैं। हम वो जवान हैं जो जंगें कमेंट्स में लड़ते हैं। हम वो जवान हैं जो दोस्तियां चैट्स पर निभाते हैं। कौन है हम लोग? कौन है ये भीड़? कौन है ये इंसानियत? ये वो लोग हैं जो कुत्तों की घराहट को लोरी समझ के सो जाते हैं। कौन है ये नस्ल? कौन है वे? वो जवान तो नहीं है हम वो जवान जिनके आइडियल्स तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम और खालिद बिन वलीद हुआ करते थे। मगर अफसोस आज हमारे आइडियल्स टिकटॉकर्स हैं, ये सस्ते गेमर्स हैं, ये सस्ते इन्फ्लुएंसर हैं। कौन है ये नस्ल? हम वो नस्ल हैं, हम वो जवान हैं जिनकी सुबह पबजी के गन फायर से शुरू होती है और रात नेटफ्लिक्स के सीरियल पर ख़त्म हो जाती है। हमारे हाथ में आज इल्म नहीं, आज मोबाइल फ़ोन है। कौन है हम जवान? ज़रा सवाल कीजिए खुद से। कहाँ गई वो हमारी शौक आवारगी जिसके पास सिमत होती थी? ये आवारगी, ये जो आवारगी है, ये बगैर सिमत वाली है। जब इंसान की शौक आवारगी के पास सिमत आ जाए तो बड़े बड़े इंसान जो होते हैं वो खुद को इस कौम के लिए वक्फ कर देते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम जिन्होंने खुद को अदल व इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने इंसानियत की बका के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो थे हमारे लीडर्स, वो थे हमारे इस्लामी हीरोज। कहाँ गए हमारे वो ख्वाब, हमारी वो सोचें? हमारी सोचें बिस्तर तक रह गई हैं, सोने तक रह गई हैं, मोबाइल फ़ोन तक रह गई हैं। ठीक है, ये कहाँ है? वो ये आवारगी, ये शौक आवारगी हमें कहती है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो कहाँ गई ये बेदारी हमारी जिसको इकबाल ने खुद ही का नाम दिया था? कहाँ गई वो बेदारी? आज भी हम ऐसे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग जिंदा हैं जिनको देखकर हमें एक सिमत मिल सकती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने अपनी शौक वारगी को अवाम की दिफा में बदल दिया। अरफा करीम नामी एक लड़की थी जिसने कम उम्र में पाकिस्तान की जवान लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को बताया कि लड़कियां भी इल्म के आसमान को छू सकती हैं। हाँ, एक और शख्स जिसने दुश्मन की घर में आंख डालकर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। कौन है ये लीडर्स? कि वही लोग थे, कि वही लोग हैं जिनका मकसद ईमान है, जिनका मकसद अल्लाह की राह है, जिनका मकसद इल्म है, जिनका मकसद अवाम की खिदमत है और अपने मुल्क की दिफा है। लेकिन हम कौन लोग हैं? कौन है हम जवान? खुद से सवाल कीजिए। हम मोबाइल फ़ोन के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर फंसे हुए हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? इकबाल कहता है कि ना नहीं हो ना उम्मीद, इकबाल अपने कुश्ते विरां से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साहब की। इस मट्टी को नरम कीजिए, इस मट्टी को जरखेज कीजिए अपने ईमान की कुव्वत से, अपने इल्म की ताकत से। लेकिन हम लोग तो वो नहीं है। हम लोग तो कुत्तों की घराहट को लोरी समझ के सो जाते हैं। आज का सियासी मंजर देख लीजिए। हम ऐसे घटिया जवान हैं, हम उन लोगों के, उन सियासतदानों के पीछे भागते हैं। ये सियासत एक ऐसा थिएटर बन चुका है जहाँ अदाकार तो सब हैं मगर हदायतकार कोई भी नहीं। कौन है हम जवान? सवाल कीजिए खुद से, पूछिए हम कहाँ जा रहे हैं? हम इन सियासतदानों के पीछे भागते हैं, इनके पीछे नारे लगाते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? ये सवाल कीजिए नौजवानों अपने आप से, खुद से, कि हम लोग किस सिमत में जा रहे हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। वो इकबाल कहते हैं कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। ये फैसला आपके हाथ में। आपने करगस बनकर जमीन पर चलना है या शाही बनकर आसमान की बुलंदियों में उड़ना है। ये फैसला आप में है, आपके हाथ में। आपने अपने आप को बेहतर कैसे करना है, अपने ज़िंदगी के सिमत को कैसे लेके चलना है, तो ये फैसला आपके हाथ में है। आज आप देख लीजिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी लाइफ का मकसद क्या है। खुद से सवाल कीजिए, अपना एहतसाब कीजिए, ऑटो सजेशन करिए। अगर हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आप ये देखें, अगर
हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो हमारे और जानवरों में फ़र्क क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी एंड बिटवीन ह्यूमंस? Nothing is difference between a human and an animal, because the actual difference between human and the animal is the direction and the purpose and the objection. If you don't have objection, you don't have purpose in your life, so it means you are actually an animal on this planet, and you are trying to eat food, and you are trying to grow children, but you are not actually following the path of Allah Almighty. So if you want to become a successful person, so that is the point. You have to learn, you have to develop yourself, and you have to follow the path of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So thank you very much.